ईरान और अमेरिका के वफूद के पाकिस्तान पहुंचते ही पाकिस्तान के बरादर मुल्क सऊदी अरब ने दोस्ती का हक अदा कर दिया है। पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानियों के लिए अब तक की सबसे बड़ी खुशखबरी, सऊदी वजीर ख़जाना ने इस्लामाबाद में कदम रखकर सऊदी ख़जानों का मुंह खोल दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 11 अप्रैल 2026 हफ्ते का दिन। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान की तारीख का अहम तरीन दिन है ये। आज के दिन इस्लामाबाद टॉक्स का आगाज़ हो रहा है। अमेरिका का वफ़द और ईरान का वफ़द जो है वो इस वक्त शहर इक़्तिदार पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कदम रख चुके हैं और ऐन उसी मौके पर सऊदी अरब की तरफ से भी अच्छी खबर हमें मौसूल हो चुकी है। मेरे पास कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं। एक तो अब कंफर्म हो गया है कि दोनों साइड्स के वफूद के अलावा जो पाकिस्तान की साइड है उसमें भी 4 लोग जो हैं वो बैठकर ये मुज़ाकरात करवाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स सारी डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर दें। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी करें। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है और अगर हो सके तो इस वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। नाज़रीन इकराम, इस वक्त एक चीज़ तो कन्फर्म हो चुकी है कि ईरान का वफ़द जो है वो पाकिस्तान पहुंचा है। अब ईरान के वफ़द में कौन होगा, इस टेबल पे अमेरिका की साइड पे कौन होगा और सबसे अहम पाकिस्तान की साइड से कौन होगा। पाकिस्तान की साइड से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, इसहाक डार फॉरेन मिनिस्टर और इंतहाई अहम तरीन शख्सियत, अमरीका के मामलात की समझ बूझ रखने वाले और अमरीका पाक रिलेशंस में PhD रखने वाले असल मैन ऑफ द मैच, चौथी शख्सियत कौन होने जा रही है, DGISI और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जनरल आसिम मलिक। अब नाज़रीन इकराम, इस चीज़ को समझिएगा कि ये बहुत हाई लेवल डेलीगेशंस हैं। 12 लोग बैठेंगे मेज़ पे, 4 पाकिस्तानी। अब अमरीकी 4 लोग कौन हैं? JD वैंस, US वाइस प्रेसिडेंट, स्टीव विटकॉफ, स्पेशल एनवॉय, जेरेड कुशनर, फॉर्मर प्रेसिडेंशियल एडवाइज़र और ब्रैड कूपर, सेंटकॉम के कमांडर, अमेरिका की अफवाज के। ईरान की टेबल पे कौन होंगे जो कि पहुंच चुके हैं, रात गए। बल्कि हमारे इस चैनल पे जो पिछला व्लॉग है, मैं उस वक्त वहीं पे खड़ा था जब वहाँ पे वो मूवमेंट हो रही थी। वी हैड दी एक्सक्लूसिव एक्सेस। मोहम्मद बाकिर कलिबाफ पार्लियामेंट के स्पीकर हैं ईरान के। अब्बास इराक्ची फॉरेन मिनिस्टर हैं। माजिद तख्त रवांची डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर और मोहम्मद बाकिर जो है सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के जो सेक्रेटरी हैं। अच्छा, ये जो 2 शख्सियात हैं ये अनकन्फर्म्ड हैं, लेकिन बाकी 2 कन्फर्म्ड पहुंच चुके हैं। मज़ीद भी नाम सामने आएंगे और इसमें इवन अब ये बताया जा रहा है कि अब्बास इराक्ची और अली अकबर अहमदियान, सेक्रेटरी ऑफ द डिफेंस काउंसिल, अब्दुल नासिर हिमाती, गवर्नर ऑफ द सेंट्रल बैंक और कुछ अहम तरीन मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट जो हैं वो भी हैं। यानी एक बड़े बड़े वफूद हैं। ये नहीं कि अमेरिका से भी सिर्फ 4 बंदे आ रहे हैं, पूरी एक भारी भरकम फौज आ रही है। इसमें फाइनेंशियल मामला, दीगर मामला, टेक्निकल मामला, हर चीज़ डिस्कस होनी है। मैंने आपको बड़े लोगों के बता दिया कि 12 कौन से बंदे बेस पे बैठने हैं और इसके अलावा भी कुछ डिटेल्स आएंगी, वो भी हम इनसाइड आपके सामने रखते रहेंगे। लेकिन नाज़रीन इकराम, सबसे अहम तरीन चीज़ जो है वो आपने समझनी है। इस वक्त पाकिस्तान के लिए इकनॉमिकली बहुत से रास्ते खुलने जा रहे हैं। ईरान पर से सैंक्शंस हटती हैं। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मंसूबा काम ईरान वाली साइड से हो गया। सैंक्शंस की वजह से हमारी साइड से नहीं हो पाया। ईरान से तेल खरीदना हो, पाकिस्तान वैसे ही दुनिया के लिए मरकज़ निगाह बन गया है। कराची और गवादर पोर्ट का वैसे ही चांदी लगी हुई है, उनकी पार्टी हो रही है इस वक्त। आप सादा लफ्ज़ों में समझ लें कि पैसा बरस रहा है। पाकिस्तान के लिए इकनॉमिक तो वैसे ही बहुत सी अपॉर्चुनिटी था। इन सबके अंदर बहुत से लोगों को ये कंसर्न था कि जो UAE है, पाकिस्तान का बरादर दोस्त मुल्क जिसने बड़ा अरसा हमें सहारा दिया और हम उसके शुक्रगुजार हैं, उसने पाकिस्तान का जो कर्ज़ है वो रोल ओवर नहीं किया। उसमें दिसंबर 2025 में ख़त्म हो रहा था, 1 महीना फिर 2 महीने का टाइम दिया। पहले सालाना बेसिस पे ये हो जाता था। अब इंपॉर्टेंट चीज़ एक तो ये है नाज़रीन इकराम के पाकिस्तान के अपने इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं, कराची इंडस्ट्रियलिस्ट की जो एप्टमा ऑर्गेनाइजेशन है वो इन अ शो ऑफ सॉलिडारिटी हुकूमत पाकिस्तान के स्टेट बैंक के अकाउंट के अंदर $2 अरब जो हैं इंडस्ट्रियलिस्ट कराची के वो जमा करवाने जा रहे हैं। ये तो हो गए पाकिस्तानियों की मोहब्बत अपने मुल्क से, सॉलिडारिटी में पैसा पाकिस्तान के स्टेट बैंक में जमा हो जाएगा और रिजर्व्स में आ जाएगा, पाकिस्तान को फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन असल गेम चेंजर किरदार जो है वो पाकिस्तान के दोस्त मुल्क सऊदी अरब ने अदा करना है। और एन इस मौके के ऊपर जब इस्लामाबाद में ये टॉक्स हो रही हैं, सऊदी अरब के फाइनेंस मिनिस्टर का क्या काम, आपके भी जेहन में आएगा भाई आउट ऑफ द वे आ गए। यही तो असल सरप्राइज विजिट है जिसके हवाले से 2 दिन पहले ही हमने खबर दे दी थी। अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये नाज़रीन इकराम कि इन्हें पाकिस्तान के
के फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगज़ेब और सऊदी अरब के एम्बेसडर जो हैं पाकिस्तान में नवाब सईद अल मालकी, इन्होंने रिसीव किया। और इसमें बहुत से लोगों को अब ये समझ आ रही है कि पाकिस्तान जो है उसके लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव इकनॉमिक पैकेज और एक एग्रीमेंट जो है दोनों ममालिक के दरमियान साइन होने जा रहा है। पाकिस्तान ने बहुत से सऊदी अरब के मामलात के अंदर सऊदी अरब का साथ दिया और मैं आपको ये अब खबर दे रहा हूँ कि सऊदी वज़ीर ख़जाना 40 अरब डॉलर के गिफ्ट पैक के साथ इस्लामाबाद पहुँचे। एक तो सऊदी अरब डायरेक्ट 2 अरब डॉलर जो है वो पाकिस्तान के रिजर्व्स में अनदर जो ऑलरेडी है उससे ज़्यादा 2 अरब डॉलर जो है वो पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स में स्टेट बैंक के अंदर डिपॉजिट करवाने जा रहा है सऊदी अरब। फिर ये जो मैंने 40 अरब कहा, इसमें एक तो 10 अरब डॉलर का गवादर ऑयल रिफाइनरी का प्रोजेक्ट जो है इट इज़ कन्फर्म्ड। पाकिस्तान इज़ नाउ गेटिंग सम सीरियस बैकिंग पाकिस्तान की इकॉनमी। और मैं आपको तकरीबन 1-1.5 हफ्ता पहले भी ये बता चुका हूँ कि इकनॉमिक चीज़ों को अब सऊदी अरब डिफेंस पैक्ट के साथ लिंक करने जा रहा है। देखिए, सऊदी अरब का दिफा हमारा दिफा है, तो नेशनल सिक्योरिटी का एक जुज़ इकनॉमिक सिक्योरिटी भी होता है। पाकिस्तान को इकनॉमिकली सिक्योर करना अब सऊदी अरब ने कहा है कि ये काम आप हम पे छोड़ दें और पाकिस्तान के लिए अब बहुत बेहतरी आने जा रही है। एक तो सऊदी अरब और काम करने जा रहा है। सबके अंदर नाज़रीन इकराम जो इंपॉर्टेंट तरीन चीज़ है वो ये है कि सऊदी अरब पाकिस्तान को इससे पहले भी डेफर्ड पेमेंट्स पे तेल देता रहा है। अब सऊदी अरब उसमें भी पाकिस्तान को एक सहारा देने जा रहा है। एक तो ये होता है कि इतना तेल आप ले लें, इतने अरसे बाद पेमेंट कर दीजिएगा। अब सऊदी अरब एक तो वो जो तेल हमें दिया करता था उसकी अमाउंट डबल करने जा रहा है कि आप जितना तेल लेते थे उससे डबल तेल ले लें और पेमेंट्स जितने टाइम में देते थे वो भी आप डबल आगे दे दें। मतलब अगर आप पहले पेमेंट साल में देते थे, एग्जांपल दे रहा हूँ, तो अब आप 2 साल बाद दे दिया करें। पहले आप $1 मिलियन का तेल खरीदते थे, अब हम आपको $2 मिलियन का तेल दे देते हैं और वो भी डबल टाइम के ऊपर। एक तो सऊदी अरब पाकिस्तान को ये सहारा देने जा रहा है और इस क्रिटिकल टाइम के ऊपर मैं समझता हूँ इंटरनेशनल अफेयर्स में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पे हैं, पूरी दुनिया का मीडिया पाकिस्तान में है। कल इंशाल्लाह हम भी आपको आज का पूरा दिन हम आपको और कल भी कवर करेंगे जो मीडिया फैसिलिटेशन सेंटर बनाया गया जिना कन्वेंशन सेंटर में, और वहाँ पर एक्सक्लूसिव एक्सेस लेके हम आपको वहाँ से ख़बरें देंगे, इंटरनेशनल मीडिया को दिखाएंगे, पाकिस्तान की रौनकें दिखाएंगे, वो सब तो होगा। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान का ये बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। ईरान के लिए ये मैसेज है, अमरीका के लिए ये मैसेज है, यूएई के लिए ये मैसेज है, ओवरऑल पूरी दुनिया के तमाम तर ममालिक के लिए ये मैसेज है। क्लियर कट पैगाम है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब जो हैं वो दोस्त नहीं हैं बल्कि भाई हैं और इन दोनों ममालिक का फ्यूचर, इन दोनों ममालिक की सेफ्टी, इन दोनों ममालिक की सिक्योरिटी, इन दोनों ममालिक का मुस्तकबिल, मुआशी मुस्तकबिल भी अब एक साथ है। देखिए, सेफ्टी और सिक्योरिटी अगर हम उनकी संभाल रहे हैं, वहाँ पे वो कोई बेहतरी की गुंजाइश है और हमारी ज़रा एक्सपर्टीज़ हैं, तो इकनॉमिकली अगर हम थोड़ा सा पीछे जा रहे हैं, भाइयों में यही होता है ना, एक भाई जो है वो एक चीज़ में लैक कर रहा है, दूसरा दोनों एक दूसरे के बाजू बनते हैं, दस्तों बाजू बनते हैं, सहारा बनते हैं। आई थिंक पाकिस्तान के दोस्त मोहम्मद बिन सलमान का ये पाकिस्तान को बहुत बड़ा तोहफ़ा होने जा रहा है और अपने फाइनेंस मिनिस्टर को पाकिस्तान इस मौके पर भेज कर इतना बड़ा मूव, इतना बड़ा मास्टर स्ट्रोक मोहम्मद बिन सलमान ने खेला है कि पाकिस्तानी कौम उनका जितना शुक्रिया अदा करेगा। मैं अभी तो जो अनाउंसमेंट्स होनी है आप बस उस पर नज़र रखें। फाइनेंस मिनिस्टर का इन टॉक्स में कोई काम नहीं, वो डिप्लोमेट तो नहीं है, उनका तो काम है सिंपल पाकिस्तान के साथ मुआशी पैकेज, और इतना बड़ा मुआशी पैकेज आने जा रहा है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं पाकिस्तान के अंदर, अरबों डॉलर पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब कमिट करने जा रहा है, बिलियंस ऑफ डॉलर, मोटे अरब, छोटे मोटे नहीं, 1 2 3 नहीं। ये ओवरऑल पैकेज बन जाना है, जाकर सिर्फ गवादर ऑयल रिफाइनरी वाला 10 अरब डॉलर का है, तो ये ओवरऑल मेरे हिसाब से जाना है, जो मेरी बात हुई है कुछ एक्सपर्ट्स के साथ, 40 अरब डॉलर तक ये बात जानी है और 40 अरब डॉलर का पैकेज पाकिस्तान को देना है। ख़जानों के मुंह खोलने जा रहा है सऊदी अरब पाकिस्तान के लिए, अपने दोस्त, अपने भाई के लिए, और ये एक बहुत बड़ी खबर है और ये सबको मैसेज दिया है पाकिस्तान के बरादर मुल्क सऊदी अरब ने कि इस मौके पर जब सबकी नज़रें लगी हुई हैं तो क्यों ना इसी मौके पर चौका मारा जाए, बल्कि छक्का मारा जाए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।